अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है साहिर इमाम खान। क्या आप लोग जानते हैं कि इटली में एजुकेशन जो है फ्री है, तो ट्यूशन फीस आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है और वीज़ा प्रोसेस तो बहुत ही सिंपल है। और उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलेगी। पता है कितनी? 8 से 10 लाख रुपए INR, ये आपको सालाना स्कॉलरशिप मिलेगी इटली में। और आइल्स भी नहीं लगेगा, अगर मार्क्स ख़राब है तो भी एडमिशन हो जाएगा, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अच्छा लगा सुनने में? कितना आसान लगा ना? ऐसा लग रहा होगा आप लोग को कि यार मैं भी अप्लाई कर देता हूँ, मेरा तो एडमिशन यूं ही हो जाएगा, मुझे तो कोई एफर्ट डालना ही नहीं है। और काफ़ी सारी एजेंसीज और कंसल्टेंसीज आपके पास अप्रोच करेंगी और आपको बोलेंगी कि यार एडमिशन आपका ऐसे ही हो जाएगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। रुक जाना, ये है स्कैम। और उसी पर मेरी आज की वीडियो है, इटली वीज़ा स्कैम प्रोसेस, या फिर आप इसको कह लें इटली वीज़ा प्रोसेस का स्कैम। जो भी खैर, जो वीज़ा वो प्रोवाइड करते हैं ना, वो तो रियल है, ठीक है, एडमिशन्स तो रियल होते हैं, वो स्कैम नहीं है। लेकिन ओवरऑल ये जो प्रोसेस है, इसमें काफ़ी सारे लूप होल्स हैं। और जब लूप होल्स हैं तो जाहिर सी बात है स्कैम का सिंडिकेट भी चलता है। सारी चीज़ें मैं हाईलाइट करूंगा। तो अगर इटली के लिए आप स्टडी का कोई प्रोग्राम चूज कर रहे हो और अप्लाई करने जा रहे हो, तो रुक जाओ, पहले ये वीडियो देखो, उसके बाद अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगाओ, सोचो समझो, डेटा को कलेक्ट करो और अपने पेरेंट्स से साथ डिस्कस करो, उसके बाद जाके कोई डिसीजन लेना। ये वीडियो मैं 2 महीना पहले भी रिकॉर्ड कर सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर इसको नहीं किया, क्योंकि उस वक्त फिर भी सितंबर का टाइम था और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का वीज़ा रुका हुआ था और काफ़ी सारे लोग का DOV रुका हुआ था और काफ़ी लोग प्रोसेस में थे। तो मैं उनका मोराल डाउन नहीं करना चाहता था। अब जिसने भाई पैसे दे दिए हैं, जो फंस चुका है, उसको अभी से ऐसी वीडियोज़ पता चल जाए तो और डिप्रेशन में जाए, मैं वो नहीं चाहता था। अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये फ्रेश 2025 के कैंडिडेट्स के लिए जो इटली अप्लाई करेंगे, किसी भी रीज़न से करेंगे, वो आपका पर्सनल रीज़न है। तो आज की वीडियो को मैंने इंटेलेक्चुअल तरतीब दी है, 4 पॉइंट्स मैंने इसके बनाए हैं। पहला है प्रोसीजर, जिसमें मैं आपको प्रोसीजर समझाऊंगा कि इटली अगर आपको पढ़ने जाना है तो उसका प्रोसीजर क्या है। दूसरा है वीज़ा, वीज़ा से रिलेटेड क्या लूप होल है, कहाँ पे फंसता है मामला, वो। और तीसरा स्कैम सिंडिकेट, ये जो कंसल्टेंसीज होती हैं ये आपको किस तरह बेवकूफ़ बनाती हैं, वो मैं समझाऊंगा। और चौथा है कंक्लूजन, जो मेरी अपनी राय है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं किसी चीज़ को सिंगल आउट नहीं कर रहा, किसी कंट्री को, किसी एजेंसी को, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया देना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है। सबसे पहली बात हम इंडिया की कर लेते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद जॉब्स है ही नहीं। अगर जॉब मिल भी गई, अच्छी सैलरी नहीं है, अच्छी सैलरी के साथ अच्छी जॉब मिल जाती है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। तो आज की जो यूथ है ना, वो इंडिया से बाहर जाने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड है। वो चाहते हैं कि उनका कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड या किसी भी यूरोपियन नेशन में कैसे भी एडमिशन हो जाए और वो किस तरह बस इंडिया से निकल जाए। ये एक माइंडसेट है और इसमें कुछ गलत बात भी नहीं है। आप जाहिर सी बात है अपना टैलेंट और एफर्ट वहाँ पे पुट करोगे जहाँ उसकी वैल्यू है। अब वहाँ पे क्यों अपना टैलेंट लगाओगे जहाँ उसकी वैल्यू नहीं है? ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रोसीजर आप समझ लें। इटली में पहुंचने तक, यहाँ इंडिया में आपने डिसाइड किया आपको एडमिशन लेना है, यहाँ से लेके इटली पहुंचने तक का जो प्रोसीजर है वो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करके समझा देता हूँ। क्योंकि मैं पिछले 2 साल से इस तरह की वीडियोस, ट्रैवल ब्लॉग्स और कैंपस फ्रांस और ये सब की वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे इस सब चीज़ों का आइडिया है। और इटली के लिए तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैंने खुद भी अप्लाई किया हुआ था। तो पहला है कि आप एडमिशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ आपको कंडीशंस भेजती हैं कि भाई हमें तुमसे बैचलर्स चाहिए, या हम डिप्लोमा पे भी ले लेंगे, या फिर हमें आइल्स चाहिए या नहीं चाहिए, जो भी है वो आप करते हैं। एडमिशन लेटर आपके पास आ जाता है। उसके बाद आपको चाहिए होता है प्री इनरोलमेंट समरी, कि आप अपनी डिटेल्स यूनिवर्सिटी को भेजते हैं और वो एक समरी बना के भेजते हैं, जिसको कहते हैं प्री इनरोलमेंट समरी। इसके बाद जो चीज़ चाहिए होती है वो है आपको DOV। DOV क्या होता है? आपकी जो बैचलर्स है या आपकी जो क्लास 12th है, उसको आपको इक्विवेलेंस कराना पड़ता है, उसको कहते हैं DOV। ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए सारी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, अब इंडिया में 3 कंसल्टेंसीज हैं, मतलब कंसल्टेंसी कह रहा हूँ, 3 कॉन्सुलेट्स हैं इटली के। ठीक है, और एक एम्बेसी दिल्ली में है, और कॉन्सुलेट 3 है मेरे ख्याल है। एक चेन्नई में है, नो चेन्नई में नहीं है, एक मुंबई में है, एक कोलकाता में है और एक बेंगलोर में भी है। मैंने जब अप्लाई किया था तो बेंगलोर वाला बंद था। तो 3 ही ऑप्शन थे, या तो एम्बेसी दिल्ली की, या तो मुंबई का कॉन्सुलेट, या तो कोलकाता का कॉन्सुलेट। ठीक है, अब कॉन्सुलेट का क्या रोल है वो भी मैं धीरे धीरे आगे बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ फंड्स शो करने होते हैं। 1 साल के लिए आपके पास पैसा है, बैंक में शो करना है। एडमिशन लेटर होना चाहिए। वहाँ पहुँचने के बाद कहाँ रहोगे वो प्रूफ होना चाहिए। और उसके बाद फ़्लाइट की टिकट्स होनी चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए और प्री इनरोलमेंट समरी होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हैं इटली के वीज़ा को
प्राप्त करने के लिए, और वो आपको दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आपके पास पासपोर्ट पे वीज़ा प्रिंट होके आ गया, VFS के थ्रू आप अप्लाई करते हैं, तो सही है, जब से स्टार्ट हो रहा है तो फ्लाई कर जाओ इटली और अपना कोर्स परस्यू करो। ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब ये था एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। अब बात करते हैं रियलिटी की, कि क्या एक्चुअली में चीज़ें इतनी आसान है जितनी मैंने बता दी ये 5-10 मिनट में, कि बस ऐसे अप्लाई करो वैसे हो जाएगा एडमिशन। क्या ये रियली में ऐसे वर्क करता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 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 भी नहीं। स्टार्ट करते हैं अब वीज़ा से, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन तो यूनिवर्सिटीज़ ईमानदारी से दे देती हैं, और इसका ना झोल यूरोप में थोड़ा कम है कि कोई फर्जी यूनिवर्सिटी निकला है, ये नहीं होता यूरोप में। ज़्यादातर हो भी सकता है, तो अपना एहतियात करना, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो है जेन्युइन होती हैं। मान लो आपको एडमिशन मिल गया अभी, ठीक है, प्री इनरोलमेंट समरी भी मिल गई, अब आपको अप्लाई करना है वीज़ा, ठीक। जो मैंने किया था मुंबई कॉन्सुलेट से, तो मैं उसकी पूरी कहानी आपको बताऊंगा अटैच करके। तो अब आपने वीज़ा अप्लाई करना है, सारे आपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लिए, प्रूफ ऑफ फंड्स दिखा दिया या फिर लेटर बनवा के किसी से दिखा दिया, और वहाँ का होटल भी बुक कर लिया 45 दिन का, और प्री इनरोलमेंट समरी भी अब सब है आपके पास, पासपोर्ट भी आपके पास है जो 6 मंथ से ज़्यादा वैलिड है, सब आपने दिया। अब ये इटालियन कॉन्सुलेट्स इनको आपकी कोई परवाह नहीं है, ये आपका पासपोर्ट लेंगे, ये आपका पासपोर्ट रखे रहेंगे, कोई आंसर आपको नहीं देंगे। मुंबई जो इटाली कॉन्सुलेट है मुंबई में, उसकी वेबसाइट पे लिखा है कि इनका प्रोसेसिंग टाइम 90 दिन का है, 3 महीने का है। उसमें भी श्योरिटी नहीं है कि आंसर यस है कि नो है, ये 3 महीने तक आपको इंतज़ार करना है। मेरे पहचान के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे रब्ता किया व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे, उन्होंने बताया 5 महीनों तक उनका पासपोर्ट लेके उन्होंने रखा, बाद में रिजेक्शन भेज दिया। उस 5 महीने तक ये बंदा किसी और कंट्री के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। उस 5 महीने तक उस बंदे के ऊपर क्या बीत रही होगी, कितना उसको स्ट्रेस होगा, कितना फैमिली का प्रेशर होगा। हमारे इंडिया में हर कोई अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आता कि वो इस तरह की चीज़ें अफोर्ड कर ले, और ये सारी चीज़ अगर वो अफोर्ड कर भी ले, साल तो उसका बर्बाद हुआ ना। तो वीज़ा में सबसे पहले आप जाओगे VFS, तो आपसे 8,270 रुपये इटली के स्टूडेंट वीज़ा की फ़ीस है, फिर अपॉइंटमेंट बुक करने का 500 रुपये, और अगर अपॉइंटमेंट स्लॉट्स नहीं बचे हैं तो जो प्रीमियम वाला लेते हैं वो 2,000 का आता है, तो 10-11 हज़ार रुपये आपके गए। उसके बाद भी जो कॉन्सुलेट है, जो एम्बेसी है, वो आपकी एप्लीकेशन को सीरियस ही नहीं ले रही, वो आपसे 3-4 महीने तक कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है, आप कहीं भी उनको मेल डालो कोई रिप्लाई नहीं करते। इसकी टेस्टिमोनी मैं आपको ये बताता हूँ, गूगल पे जाओ, इटली कॉन्सुलेट मुंबई लिखो और उसके रिव्यूज़ पढ़ो, नीचे स्टूडेंट्स ने अपना गुस्सा निकाला हुआ है कि यार ये क्या तमाशा है। और ये सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं है, ये टूरिस्ट वीज़ा पे भी है। अब कई लोग जिनकी फ़्लाइट टिकट्स बुक थी, जिनके होटल्स बुक थे, आपने उन्हें रिस्पॉन्स ही नहीं किया, या कुछ को वीज़ा दिया तो भाई बाद का दिया डेट से, तो उसकी तो पूरे पैसे गए, वो कैसे अभी इटली ट्रैवल करेगा। खैर ये वीज़ा का है। और इसके साथ ना वीज़ा के लिए कई सारे टेलीग्राम चैनल भी होते हैं, वो कहते हैं कि यार हमें इतने पैसे दो, हम वीज़ा लगवा देंगे। सब झूठ है, कोई वीज़ा नहीं लगवा सकता, स्पेशली यूरोप का शेंगन वीज़ा कोई नहीं लगवा सकता। अगर वो VFS में आप दे रहे हैं, सही रास्ते से लग रहा है तो लग रहा है, अदरवाइज देयर इज़ नो वे। किसी की भी कोई पहचान, कोई अप्रोच वहाँ तक नहीं पहुँचती। किसी को भी पैसा दे के बेवकूफ़ मत बनना। अब ये मैंने वीज़ा बता दिया कि भाई वीज़ा में क्या प्रॉब्लम होती है। तो पैसे ले लेते हैं, फिर आपको रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं, तो बंदा क्या करे, कहीं दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर सकता। मेरे साथ खुद ही हुआ, मेरा पासपोर्ट 2023 में 3 महीने तक इन्होंने लेके रखा। मैंने चेन्नई से अप्लाई किया था, VFS चेन्नई से अप्लाई किया था। ये इटली की जो कॉन्सुलेट है मुंबई में, उसने मेरा पासपोर्ट लिया, 3 महीने हो गए, 3.5 महीने हो गए, कोई रिप्लाई नहीं। तो यार मुझे लगा कि अब ये सही नहीं है। मैंने क्या किया, एक वीज़ा विथड्रॉल एप्लीकेशन जाके फिर फ़्लाइट की टिकट कटाया, चेन्नई तक गया। चेन्नई में जाके वो मैंने विथड्रॉल एप्लीकेशन डाली, फिर उन्होंने मेरा पासपोर्ट कुरियर किया, उस पर लिखा था कि बंदे ने विड्रॉ कर लिया, तो ये लो अपना पासपोर्ट। तो भाई ये मजाक है, 3.5 महीना मेरी जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन था उसकी डेट निकल गई, वो एडमिशन उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि एक टाइम लिमिट तक ही वो ले सकते हैं ना। अब कोई यूनिवर्सिटी 3 महीने बाद तक क्यों लेगी आपको, है ना। तो ये बहुत गलत है। और उसी दिन मैंने सोचा था कि मैं कभी भी इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, तो आज वो वीडियो फाइनली आ रही है। तो ये मैंने वीज़ा का आपको बता दिया, जिस डिप्रेशन से आप गुजरोगे ना। अच्छा देखो, कोलकाता के ना में जो कॉन्सुलेट है इटली का, उसमें वीज़ा मिल जाता है 15-20 दिन में, उसमें दिक्कत नहीं करते हैं। ये मुंबई वाले में दिक्कत है, क्योंकि मुंबई वाले में आप जब जाते हो ना, तो आपको DOV के लिए डॉक्यूमेंट भी वहीं पे देना पड़ता है, फिर पहले DOV आता है, फिर वीज़ा आता है, ये है प्रोसेस। कोलकाता में ऐसा नहीं है। कोलकाता में ऐसा है कि पहले से आपको ना DOV तैयार रखना है, फिर वो लेके आप जाएंगे वीज़ा के लिए।
अब दूसरा पॉइंट मैंने वीज़ा का बताया। तीसरा पॉइंट, एक स्कैम का सिंडिकेट मार्केट में इस वक्त चल रहा है, वो मैं आपको ना डिटेल से बताऊंगा। मेन तो इस वीडियो का टॉपिक ही वही था। ये तो मैंने प्रोसीजर और वीज़ा का बताया है, ये लूप होल्स थे। अब मैं आपको स्कैम समझाता हूँ। इस वक्त मार्केट में काफ़ी सारी कंसल्टेंसीज, कंपनीज अपने नाम के आगे यूरो 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 लगा देते हैं, एक्स यूरो, वाई यूरो, जेड यूरो, ये बोल के कि हम आपका एडमिशन इटली में करा देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उनकी एडवर्टीजमेंट आप देखते हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, आप हो जाते हो ट्रैप। ये कैसे आप ट्रैप होते हो, ये आज मैं समझाऊंगा एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। मेरे जानने वाले 3 बंदों के साथ ये स्कैम हुआ लास्ट ईयर। उसमें से एक के साथ मैंने परमिशन लेके उसका नाम और हर डिटेल, मैंने उसकी परमिशन ली है कि भाई मैं ये वीडियो बनाने लगा हूँ तो मैं तुम्हारी सारी इन चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ, तो ओके हो। तो उसने कहा कि बिल्कुल बनाए वीडियो। तो आज हम एक बंदे के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अंशब अख्तर, ठीक है। ये बंदा छत्तीसगढ़ स्टेट के एक शहर भिलाई से बिलोंग करता है और इसने इंग्रेस यूरो, जो कि कोलकाता में सिचुएटेड है, उससे कॉन्टैक्ट किया इटली जाने के लिए। तो इनकी क्या कन्वर्जेशन हुई और किस तरह से स्कैम किया गया, वो मैं सब आपको लाइन बाय लाइन बताता हूँ। नंबर 1, मैं सारे प्रूफ्स जो हैं स्क्रीनशॉट्स लगाऊंगा और मैं अंशब का नंबर भी आपको क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसकी ईमेल आईडी भी डाल दूंगा। आप उससे पर्सनली रब्ता करके भी ये सारी चीज़ें आप उससे मांग सकते हो, ठीक है। 8 मार्च 2024 को अंशब अपने 2 दोस्तों के साथ इंग्रेस वालों से कॉन्टैक्ट करता है और ये उसे कन्वेंस करते हैं कि हमारी जनरल फीस जो है 2 लाख रुपए है, ठीक है। हम 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं, उसके अगेंस्ट हम आपको एडमिशन देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं 10 लाख की, और कहते हैं आप तो प्रॉफिट में हो, आपको तो 8 लाख रुपए ऐसे ही मिल रहे हैं ना, तो 2 लाख अभी दे दो, बाकी का आपको मिल जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले 8 मार्च 2024 को अंशब और उसके 2 दोस्तों को इंग्रेस वालों ने कांटेक्ट किया और बोला कि अब हमारी डेट हो रही है ख़त्म, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है 50% डिस्काउंट पे, यानी 1,20,000 कुछ बोला था, यानी 40% डिस्काउंट पे, तो ये आप अभी कर सकते हो, इसके बाद ये ऑफ़र हो जाएगी ख़त्म। तो अब जाहिर सी बात है कि उसने फिर कर दिया अप्लाई। अपने एक दोस्त की और ख़ुद की पेमेंट 5-5 हज़ार उसने भेजी, जिसका प्रूफ अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये उसने भेजी, तो उसके बाद पेमेंट करने के बाद उसने टेस्टिमोनियल के लिए बोला कि मुझे किसी का नंबर दें जिससे मैं बात करके वेरीफाई करूं। तो उन्होंने एक मानव नाम के लड़के का नंबर इसको शेयर किया कि ये इटली गया है, हमारे थ्रू गया, इससे तुम बात करो और तुम्हें पता चल जाएगा। देखो, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि ये पूरा स्कैम है, कोई जा ही नहीं सकता, जाते हैं बंदे। 100 लोग को चुनोगे तो 20 तो जाएंगे ही, पर वो 20 अपनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल पे जाते हैं। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि वो 80% बच्चे जो नहीं जा पा रहे हैं, जिनसे आपने 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए ऐठे हैं, उनका क्या, उनकी फैमिलीज़ का क्या? कई लोग लोन ले लेके ये पैसे पे करते हैं, तो भाई वो तो स्कैम में फंस रहे हैं ना। सिर्फ सक्सेस स्टोरी सुना सुना के तुम लोगों को बुला रहे हो, फेलियर्स भी तो बताओ। तो उस मानव से उसने बात कराई, ठीक है। उसके बाद 27 मार्च को ये यूनिवर्सिटी का नाम भेजते हैं लिस्ट के साथ कि भाई तुम चूज़ करो किस किस में तुम्हें अप्लाई करना है। उसके बाद ये जो अंशब है ये उनको रिप्लाई करता है कि मुझे इस यूनिवर्सिटीज़ में चाहिए। 3-4 यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट करके भेजता है उनको व्हाट्सएप पे। उसके बाद जुलाई तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और जुलाई में उनको एक मैसेज आता है कि यू आर ऑन द वेटिंग लिस्ट। आगे चलते हैं। 30 जुलाई को एक रिजेक्शन मेल आती है, ठीक है, कि आप रिजेक्ट हो गए हैं, और उसके साथ वो एक मेल भी भेजते हैं जिसका स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी ऑफ पेडोवा करके उसकी सबसे पहले ये रिजेक्शन मेल भेजते हैं। दूसरा जो ये रिजेक्शन मेल भेजते हैं उस पर कोई भी नाम नहीं लिखा होता, ये आप देखो, सिर्फ उन्होंने एक मेल का स्क्रीनशॉट भेज दिया, इस पर कोई नाम नहीं लिखा है। और तीसरा यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना में रिजेक्शन का मेल है, प्लस उसके बाद 100% गारंटी, ये वो कहते हैं कि हम आपको 100% गारंटी दे रहे हैं कि अगले इनटेक में आपको ले लेगा, ठीक है, मार्च इनटेक में। अब ये बात है 7 अगस्त की, यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना वाला 7 अगस्त का। मार्च में उससे पैसे लिए थे 5,000 और अब ये 7 अगस्त चल रहा है, ठीक है। और वो 10,000 उसने पे किया था क्योंकि उसने अपना और अपने दोस्त का पे किया था, और इनका जो तीसरा दोस्त था उसने अलग से पे किया था, यानी 15,000 एक मोहल्ले से 15,000 उन्होंने ऐसे ही ले लिए हैं अभी। 13 अगस्त को एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस लेटर अंशब को प्रोवाइड किया जाता है इंग्रेस यूरो के द्वारा, और उस पर यह चीज़ मेंशन होती है कि समर इनटेक 2024 में आपका एडमिशन पक्का हो गया है।
अब इस पे गौर व फिक्र करने वाली ये बात है कि ये एडमिशन लेटर वो उसको दिखा के उससे 25,000 मांग रहे थे कि अब 25,000 दो, एडमिशन लेटर हमने तुम्हारा ले लिया है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लूप होल था, वो ये था कि समर इनटेक 2024 का ख़त्म हो गया। भाई समर इनटेक यही होता है ना, सितंबर में एडमिशन। अब विंटर इनटेक होगा वो भी 2025 का। तो इसमें एक टेक्निकल मिस्टेक थी। इतनी बड़ी टेक्निकल मिस्टेक कोई यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती। मैं ये मान ही नहीं सकता, मैं भी यूरोप में रहता हूँ, मुझे भी पता है यहाँ पे क्या सीन है। फिर उसने ये प्रॉब्लम बताई, मेल किया अंशब ने, वो सब मैं लगा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि हम यूनिवर्सिटी को भेजते हैं कि हमसे गलती हो गई है। फिर यूनिवर्सिटी का इन्होंने कहा कि ये मेल यूनिवर्सिटी ने भेजा है कि एक मिस्टेक हो गई थी, हमने उसे करेक्ट कर दिया। फिर अंशब ने अलॉन्ग विथ हिज 2 मोर फ्रेंड्स 25,000 रुपये उनको ट्रांसफ़र किए। एक बंदे से इन्होंने 30,000 रुपये लिए, 3 बंदे से 90,000 रुपये। अब 90,000 रुपये लेने के बाद क्या होना चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि फिर इनका जल्दी जल्दी काम करते। कॉल उठाना बंद, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं तब से लेके अभी तक, आज की डेट में भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नो रिस्पॉन्स। अभी नवंबर चल रहा है। ये भी नहीं, जब एडमिशन इन लोग ले रहे थे तब उनको इस इंग्रेस यूरो ने बोला था कि अगर मान लो इस ईयर आपका एडमिशन नहीं होता है, आपका रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया, हम नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर देंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया? फ़ोन उठाना बंद, अभी तक फ़ोन नहीं उठा रहे। अब आप बताएं किस लेवल का ये स्कैम है और क्यों बच्चे इसमें फंस रहे हैं? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ में हमें सिर्फ थ्योरी रटा रटा के एक मतलब तोता बना दिया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़ीरो। अब जो स्किल्स मैं सीख रहा हूँ उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है, उसकी जॉब कहाँ पे है, उसके लिए मुझे कैसे सर्च करना है, जॉब सीकिंग कैपेसिटीज़ है कि नहीं बंदे में, ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल इंश्योर नहीं करती। उनका काम है तू भाई ला 50,000, ये है तेरा कोर्स, तू पढ़ के आना, एग्ज़ाम देना, सील मार के ले तेरी डिग्री। अब काम क्या? तो काम एक ये है कि भाई हम नहीं जानते, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ वही करती हैं कि नहीं हुआ एडमिशन, प्लेसमेंट नहीं हुआ, आप क्या कर सकते हैं। या दूसरा ये है कि कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी जैसी यूनिवर्सिटी से आपको हायर करवा देंगे, मतलब ऐसी कंपनी से आपको हायर करवा देंगे, बल्क हायरिंग, जिसमें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें से 90% लोग को वो कंपनी ने छोड़ देना है। तो ओवरऑल डिग्री लेके भी आप रह गए अनएम्प्लॉयड। ठीक है, और ये सीरियस इशू है, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो आपने देखा ये इंग्रेस यूरो ने किस तरह से स्कैम किया 90,000 का 3 बच्चों के साथ। ये और भी करते, ये उससे 1 लाख भी ले लेते कुछ और दिखा के कि देखो हम कुछ और अप्लाई कर रहे हैं, पूरा पैसा भर दो, अब तुम जा रहे हो इटली। भाई तुम्हें क्या पता वो यूनिवर्सिटी की जिस पोर्टल पे आईडी बना रहा है वो क्रेडेंशियल तुम्हारे साथ क्यों नहीं शेयर करता? तुम ओनर हो ना उसके। तो सबसे पहले अगर आप इस तरह की किसी कंसल्टेंसी में बात कर रखी है तो उनसे बोलो कि मुझे वो ईमेल आईडी और पासवर्ड चाहिए। मैं यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपना अकाउंट देखूंगा और मैं प्रोसेस खुद से देखूंगा। ठीक है, फिर आपको भी ईमानदार रहना है। अगर वो आपका काम कर रहे हैं तो आपने भी उन्हें पेमेंट टाइम पे करनी है। ये ना हो कि उन्होंने इनिशिएट कर दिया है तो फिर इधर से आपने अपना प्रोसेस लेके चले गए, ये नहीं करना है। देखो यार, ईमानदार होना ज़रूरी है। वो स्कैम चाहे वो इंग्रेस वाले करें चाहे इधर से स्टूडेंट करे, स्कैम स्कैम है और झूठ झूठ है। जिस बात पे आप एग्री कर चुके हो उस चीज़ को आप लोग को फिर पूरी तरीके से निभाना है। ठीक है, और इसके मैं ना लीगल टर्म्स में नहीं जा रहा कि क्या इनको अलाउ है ये करना कि नहीं है, या फिर ये लीगल है कि नहीं, वो ये समझें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझे, वो मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला ये है कि आज मार्केट में इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इंस्टाग्राम पे हर चौथी ऐड यही बताती है कि चलो इटली, चलो यूरोप, चलो फ्रांस, चलो जर्मनी। ऐसा नहीं है। ठीक है, ये मैंने एक टेस्टिमनी के साथ समझाया है। अगर आप में से किसी को और है शक तो नीचे नंबर है अंशब का, उसकी ईमेल आईडी है, उससे कांटेक्ट कर लो। उसकी परमिशन से मैंने डाली है और उससे पूछो कि किस तरह से उन्होंने स्कैम किया था, वो आपको मुझसे बेहतर समझा पाएगा। ठीक है, अब फाइनल चौथा पार्ट कंक्लूजन, जिसमें मैं अपनी राय देता हूँ इस सब चीज़ों पे। देखो गलत नहीं है ये, अगर आपके पास पैसे हैं, कोई कंसल्टेंसी सही तरीके से आपका एडमिशन करा पा रही है तो उसके थ्रू जाना सही है। इसमें गलत क्या है? मतलब सर्विस है ना, वो एक तरह की सर्विस। ऐसे हम बाकी सारी चीज़ों से भी लेते हैं। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हो तो भी किसी एजेंट से सर्विस लेते हो, पासपोर्ट के लिए भी कभी कभी ले लेते हो, तो ये भी गलत नहीं है। हाँ, गलत इसमें यह है मिस इन्फॉर्मेशन, झूठ बोलना। जैसे इस इंग्रेस यूरो ने अंशब को पहले कहा था कि तुम्हें आइल्स नहीं देना पड़ेगा, और अंशब के पास 12th क्लास का सर्टिफिकेट नहीं है, उसने डिप्लोमा किया है, तो इन्होंने कहा था कि हम डिप्लोमा के बेस पे भी एडमिशन करा देंगे। जैसे इसने पैसे दिया वो इस बात से मुकर गए, वो कहते हैं तुम आइल्स दो पहले। तो इन तीनों को उसने आइल्स भी दिलवाया, इस इंग्रेस ने, ये बात मैं बताना भूल गया था, तीनों से आइल्स दिलवाया जिसका 17-18 हज़ार रुपये चार्ज है, और वो भी ना जल्दी जल्दी में दिलवाया। उनको प्रिपरेशन का मौका भी नहीं दिया, बोला कि अभी हमको 1 महीने में चाहिए सर्टिफिकेट, तो उन्होंने बिना प्रिपरेशन के दिया। तो
भाई आइल्स का एग्ज़ाम बिना प्रिपरेशन के बैंड्स अच्छे नहीं आ सकते, इतना आसान काम नहीं है। तो आप देखो मिसकम्युनिकेशन, झूठ बोलते हैं, क्यों? सिर्फ आपसे पैसे लेने के लिए। उनको सिर्फ आपसे पैसे चाहिए और कोई रिफ़ंड नहीं करेंगे आपको। अगर वो कह रहे हैं ना कि रिफ़ंड हो जाएगा पैसा, झूठ झूठ झूठ, कोई रिफ़ंड नहीं होगा। अपना पैसा तुम्हारे अकाउंट से जिस दिन गया वो कभी वापस नहीं आएगा, याद रखना। तो मेरा कंक्लूजन अब ये है कि देखो, अच्छी कंसल्टेंसी है, ट्रस्टेड है, और इनकी टेस्टिमोनी तो बहुत होती है। काफ़ी स्टूडेंट इनके यूरोप में होते हैं। 500 बच्चा अप्लाई करता है, 25 पहुंच जाता है, तो 25 का ये बराबर से एडवर्टाइजमेंट करते हैं। फिर भी आप अपने हिसाब से देख लेना, अगर सही लग रहा है कंसल्टेंसी तो करो, कोई इसमें इशू नहीं है। और दूसरी बात, इनके बहकावे में मत आना कि इटली चले जाओ, बड़ा स्कोप है। सोचो क्या स्कोप है। इटालियन बोलते हो? नहीं। फ्रेंच बोलते हो? जर्मन बोलते हो? तो जर्मनी आके, फ्रांस आके, इटली आके क्या करना है तुम्हें? यहाँ तुम्हें कौन जॉब देगा? कहते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर लो फ्रांस में जाके, इंग्लिश में आइल्स भी नहीं चाहिए भाई। तो इंग्लिश में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करेगा तो फ्रांस में कौन सा बिजनेस इंग्लिश में रन करता है भाई? तुझे यहाँ पे फ्रेंच चाहिए। और ये जो झूठ बोलते हैं कि वहाँ तो पार्ट टाइम ऐसे ही मिल जाता है, कोई ऐसे ही नहीं मिलता है पार्ट टाइम। अगर मान लो पार्ट टाइम क्या मिलेगा? पार्ट टाइम कोई तुमको इंग्लिश टीचर की जॉब तो नहीं देगा। रेस्टोरेंट में सर्व करोगे या फिर ऐसी छोटा मोटा काम डिलीवरी का करोगे, तो लैंग्वेज ही नहीं आती है तो कैसे करोगे भाई? अब रेस्टोरेंट पे वेटर हो, कोई तुमसे ऑर्डर करेगा तो इंग्लिश में तो नहीं करेगा ना, वो इटालियन में करेगा। तो ये भी एक स्कैम है। पार्ट टाइम जॉब्स बहुत कम है, और प्रोफेशनल जॉब्स पे मैं कमेंट नहीं करता, उस पर कभी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। चाहिए तो कमेंट में बता देना कि इस पर वीडियो चाहिए, ठीक है। और अगर आ रहे हो तो अपने रिस्क पे आओ, ठीक है। एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है यूरोप में। कोई भी रूम लोगे ना, उसका रूम रेंट आपको करीब 500 यूरो से नीचे शायद ही मिलेगा, 400 यूरो। इंडिया का 40,000। फिर खाने पीने का जो खर्चा है 10-12 हज़ार, वो भी अगर काफ़ी कम में गुजारा कर रहे हो तो 50,000 आपके मंथली एक्सपेंस है, ये कहीं नहीं गया है। इसको माइंड में रखना। फिर एयर टिकट्स आने जाने की 1 लाख रुपए की बनती है वो। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है, अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इसको सपोर्ट करता है, तो बेशक फिर आओ। मैं भी यूरोप में रहता हूँ, मैं भी यूरोप में पढ़ाई करता हूँ। ये स्कैम नहीं है, यूरोप आना गलत नहीं है, लेकिन एक डिल्यूजन में रहना, रियलिटी से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं रहना, बस इंडिया की लाइफ से तंग आके बस ये चाहना कि अभी कैसे भी निकल जाऊँ। तो ये जो आप लोग हैं ना, इम्पल्सिव डिसीजन, ये आपको फ्यूचर में बहुत भारी पड़ेगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ ये होता है, इतना पैसा लगा के जब एक बार यहाँ आ गए हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, डिप्रेशन होगा। पेरेंट्स को क्या जवाब दोगे? और पेरेंट्स तो नहीं समझेंगे ना, आप ही ने उनको हवा पे चढ़ाया था कि नहीं यूरोप जाना है, सब सही हो जाएगा। तो फिर जब सब सही नहीं होगा यहाँ आके तो क्या करोगे? और मैं यूरोप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज भी नहीं है आपके पास। कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में तो फिर भी कुछ इंग्लिश में छोटा मोटा काम करके अपना रेंट निकाल लोगे। यहाँ तो लैंग्वेज भी नहीं है, तो यहाँ पूरी तरह स्ट्रेंजर हो। प्लस यहाँ के डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे लीगल रहने के लिए और यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस कराने के लिए जो आपको प्रोसेस से गुजरना है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखना, सोच समझ के अपना फैसला लेना। और ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही। और मैं तो आप सभी लोगों के लिए अच्छी ही दुआ करता हूँ कि आप सब लोग स्कैम से दूर रहें। फिर भी अगर किसी के साथ इस तरह का स्कैम हुआ है तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन दिस इन द कमेंट। एंड अगर आप कमेंट करोगे, लोग पढ़ेंगे, तो इससे अवेयरनेस फैलेगी और इस तरह के स्कैम सिंडिकेट्स पे ताला लगेगा। तो अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।